हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो टुडे आज हम करेंगे वर्ब्स। वर्ब क्या होती है इसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हेयर डेफिनेशन ऑफ वर्ब. So what is verb basically? Verbs are words that express actions, events or states of being. मतलब वर्ब वो वाले वर्ड्स हैं जिनसे हमें किसी एक्शन के बारे में, एक्शन मीन्स काम, या फिर इवेंट, इवेंट मीन्स किसी घटना, या फिर स्टेट्स ऑफ बीइंग. स्टेट्स ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थिति, मीन्स वो कैसा है उस वक्त, उसकी फीलिंग्स या फिर उसकी मनोस्थिति बोल सकते हैं हम. स्टेट ऑफ बीइंग, इन तीनों चीज़ों के बारे में एक वर्ब वर्ड हमें बताता है. एग्जाम्पल्स क्या हमने दी हुई हैं यहाँ पे? रन, जंप, थिंक, एग्जिस्ट. रन और जंप, इन दोनों वर्ड्स से हमें पता लग रहा है कि किसी पर्सन की बॉडी मूव कर रही है, मीन्स फिजिकल मूवमेंट है, तो वो एक्शन हो गया. थिंक, थिंक मतलब कुछ सोचना, ठीक है. और एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब कि होना, कहीं पे उस जगह पर होना. तो ये दोनों आ गई इवेंट और स्टेट्स ऑफ बीइंग, ठीक है. इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शंस लाइक जंप, रन एंड आइडियाज़ लाइक थिंक. थिंक एक आइडिया है, ठीक है, ये हम सोच रहे हैं, ये फिजिकल चीज़ नहीं है. एंड बीइंग अलाइव लाइक एग्जिस्ट. बीइंग अलाइव मतलब जिंदा होना या फिर किसी जगह पर होना, तो उसको एग्जिस्ट बोल सकते हैं हम. दे हेल्प अस टेल स्टोरीज एंड मेक आवर कन्वर्सेशंस फन एंड कलरफुल. हमारी कन्वर्सेशन, हमारी बातचीत अच्छे से ताकि दूसरे तक कन्वे हो सके, तो उसके लिए हम वर्ब्स यूज़ करते हैं. रिवाइज़ कर लीजिए, वर्ब किसी भी चीज़ के बारे में एक्शन बताती है, मतलब काम, इवेंट बताती है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग बताती है. वो वाले वर्ड्स वर्ब होते हैं. इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब. कितने तरह की होती है वर्ब? एक्शन वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स एंड देन हेल्पिंग वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स कौन सी हैं? दीज वर्ब्स एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल एक्शन. जैसे कि हमने अभी अभी डेफिनेशन में किया, फिजिकल या मेंटल एक्शन हमें किस चीज़ से पता लगता है? एक्शन वर्ब्स से. सेकंड टाइप है वर्ब की लिंकिंग वर्ब्स. दे कनेक्ट सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा जो है, जो हमारे सब्जेक्ट को, डूअर को कंप्लीट करता है, उसको जोड़ती हैं ये वाली वर्ब्स. एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी, लिंकिंग वर्ब्स की? स्मेल्स एंड सीन्स, ये सारी हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं. थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल है इसकी हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. दीज वर्ब्स असिस्ट द मेन वर्ब इन एक्सप्रेसिंग टेंस, मूड और वॉइस. मतलब मेन वर्ब जो हमारी है, मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, मेन वर्ब जो है हमारी, उसको एलेबोरेट करने में, उसको और बताने में, उसके बारे में हमें ऑक्सिलरी या फिर ये वाली वर्ब्स हेल्प करती हैं. वर्ब की इन तीनों टाइप्स की वीडियो हम अपने चैनल पे ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इन तीनों ही वर्ब की टाइप्स को एलेबोरेट करना बहुत ज़रूरी है. ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि वर्ब्स इतनी टाइप की होती हैं. इसकी डिटेल्ड वीडियो जानने के लिए, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो इन फ्यूचर हम ज़रूर डालेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी एक्शन वर्ब्स कौन सी हैं. सो एक्शन वर्ब्स आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ लैंग्वेज. वर्क हॉर्सेस मीन्स हमारी लैंग्वेज के घोड़े हैं वो, उसके बिना हमारी लैंग्वेज चल ही नहीं सकती. दे डिनोट एक्शंस दैट कैन बी सीन, हर्ड, फेल्ट और एक्सपीरियंस्ड. ऐसे ऐसे एक्शंस के बारे में हमें पता लगता है इनसे, जो कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, या उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, दे लाफ्ड लाउडली एट द जोक. सो यहाँ पे रन्स एंड लाफ्ड, ये दोनों चीज़ें हमारी एक्शन वर्ब है. इनसे किसी एक्शन का पता लगता है, कोई चीज़ कोई कर रहा है, उसके बारे में पता लग रहा है, फिजिकल स्टेट पता लग रही है. After this, the second type of verb, linking verbs. Linking verbs serve to connect the subject of a sentence to a subject complement. जैसे हमने पहले पढ़ा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ इसको जोड़ने का काम करती है लिंकिंग वर्ब.
द सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट शो एक्शन बट रैदर एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। मतलब ये कोई एक्शन शो नहीं करती, ये क्या शो करती हैं, किसी चीज़ की स्थिति क्या है। एग्जाम्पल, ही सीम्स हैप्पी, द केक स्मेल्स डिलीशियस। मतलब पहली लाइन में सीम्स मतलब कि खुश दिख रही है, यहाँ पर हैप्पी हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इन द सेकेंड लाइन, द केक स्मेल्स डिलीशियस, केक जो है वो डिलीशियस लग रहा है। वैसे तो डिलीशियस भी हमारा एडजेक्टिव है, पर यहाँ पर केक वर्ड भी है, केक हमारा नाउन है, ठीक है। जो नाउन और एडजेक्टिव को और के बारे में और भी कुछ बताए उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, या फिर किसी चीज़ की स्टेट को बताए। आफ्टर दिस ऑल, थर्ड टाइप इज़ हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हैं? हेल्पिंग वर्ब्स सपोर्ट मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस वेरिएशन। मतलब हमें टेंस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में है सेंटेंस, मूड के बारे में कि मूड कैसा है, या वॉइस वेरिएशन के बारे में हेल्पिंग वर्ब्स से पता लगेगा। इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है, शी इज़ सिंगिंग ब्यूटिफुली, दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। मतलब यहाँ पर इज़ और हैव बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इज़ से हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और हैव बीन से पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो टेंस के बारे में हमें इनसे पता लगेगा। नेक्स्ट इज़ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स दे रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स हैं जो अपना मीनिंग, अपना मतलब पूरा करने के लिए, अपना मेन सेंटेंस को कन्वे करने के लिए उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, मतलब उनके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी है? दे डू नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। मतलब उनको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही पूरी होती हैं। एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? शी एट द केक, उसने खाया। क्या खाया? द केक। द केक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और इनट्रांजिटिव वर्ब, ही लाफ्ड, वो हंसा। नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। सो रेगुलर वर्ब्स क्या हैं? दे फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न व्हेन कंजुगेटेड। मीन्स उनके पास एक प्रिडिक्टेबल, पहले से ही तय किया हुआ एक पैटर्न होता है। एग्जाम्पल, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। मतलब कि फर्स्ट फॉर्म वो वाली हो जाएगी बेस वर्ब, और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाएगी। अब इर्रेगुलर वर्ब्स कौन सी हैं? दे डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ कंजुगेशन। मीन्स वो स्टैंडर्ड रूल फॉलो नहीं करती। मीन्स ये नहीं है कि आपने फर्स्ट वर्ड उठाया उसके पीछे ईडी लगा दिया। नो, दैट इज़ नॉट लाइक दिस। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनका पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? गो, वेंट, गॉन। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, एंड देन थर्ड गॉन। ठीक है, ये ऐसे करके ये इर्रेगुलर बन जाएगी। मीन्स पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, तो ये रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करेगी। ये वर्ब की फॉर्म्स का चार्ट आपको दे दिया जाएगा शॉर्ट्स में, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और ऐसे ही चार्ट्स और भी हम अपलोड कर देंगे। इसके बाद एक और चीज़ है वर्ब के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वर्ब टेंसेस। टेंसेस के बारे में तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसके 3 तरह के टेंसेस होते हैं वर्ब के, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं? पास्ट टेंस इंडिकेट्स एक्शंस और स्टेट्स दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड। मतलब पास्ट टेंस वो वाले एक्शंस प्रेजेंट करता है हमारे सामने जो ऑलरेडी अकर्ड, मीन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें पता है कि ये चीज़ हो चुकी है। उसके बारे में कहाँ से पता लगेगा? पास्ट टेंस से। उसके बाद है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हमें क्या शो करता है? इट इंडिकेट्स एक्शंस और स्टेट्स दैट आर करेंटली हैपनिंग। जो अभी हो रहा है उसके बारे में हमें पता लगेगा प्रेजेंट टेंस से। मीन्स जो आजकल हो रहा है या आपके इस टाइम के दौरान हो रहा है। नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या शो करेगा? इंडिकेट्स एक्शंस और स्टेट्स दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। जो चीज़ें फ्यूचर में होंगी, जो भविष्य में होंगी, उसके बारे में हमें पता लगेगा फ्यूचर टेंस से। इसकी ऑलरेडी एक टेंसेस की वीडियोज़ की
मैंने वीडियो डाली हुई है टेंसेस की फॉर्म्स की, आप उसको चेक करिएगा और इन फ्यूचर हम ऐसी ही वीडियोस और भी लेके आएंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज क्रूशल फॉर मेंटेनिंग ग्रामेटिकल करेक्टनेस एंड सेंटेंसेस। मतलब अगर आपने ग्रामेटिकली चीज़ें करेक्ट रखनी हैं तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आना चाहिए। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट एंड नंबर एंड पर्सन। मतलब कि जो आपकी वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है या फिर कोई भी वर्ब है, वो आपके सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए। द एग्जाम्पल हेयर इज़ शी सिंग्स ब्यूटिफुली, और इसका इनकरेक्ट फॉर्म कौन सा होगा? शी सिंग ब्यूटीफुली। तो अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ही, शी, इट है तो हमारे वर्ब में एस लगेगा। सिंग के साथ एस लगना ही था। अगर होता दे तो यहाँ पर आ जाता सिंग। अगर मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगेगा, अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा। ये एक्चुअली प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर देखिएगा। इसके बाद क्या आएगा वर्ब में? वर्ब फ्रेजेस। वर्ब फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ अ मेन वर्ब एंड वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। मतलब एक मेन वर्ब होगी और एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स होंगी। दे कैन एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स एक्शंस और स्टेट्स। मीन्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं, बड़ी ही उलझी हुई चीज़ें या सेंटेंसेस जो हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब फ्रेजेस यूज़ करते हैं। मतलब एक मेन वर्ब और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी। एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन स्टडिंग ऑल नाइट, दे आर गोइंग टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में ही मेन वर्ब कौन सी है? फर्स्ट में है स्टडिंग और दूसरे में है विजिट। ये दोनों एक्शंस हैं, ठीक है। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग गई? फर्स्ट में हैज़ बीन और सेकंड में आर गोइंग। मतलब एक से ज़्यादा। मतलब जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ साथ एक या एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएं तो उसको हम वर्ब फ्रेजेस बोलते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ। ये वर्ब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अब इस हर एक टॉपिक पे आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आई विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इस तरह की और भी ग्रामेटिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हम चैनल पर लेसन के रिगार्डिंग वीडियोस भी डालते हैं अलग अलग चैप्टर्स में, वो भी देखने के लिए आप कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। थैंक यू ऑल।